अल्फा अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छाँव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. I am Nikita and we already started with our chemistry portion chapter 1 chemical reactions and equations. तो पार्ट 3 में मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, तो लेट्स फर्स्ट आई विल राइट दैट क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चन 1 था, उसमें क्या था? write balanced chemical equations for the following chemical reactions. उसमें जो पहला वाला हमारा रिएक्शन था वो क्या था? रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन which gives hydrogen chloride. Second reaction is reaction between barium chloride and aluminium sulfate. To give barium sulfate and plus aluminium chloride. Third equation is reaction of sodium with water to give sodium hydroxide प्लस हाइड्रोजन। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करने का था, तो उसमें भी हमें केमिकल इक्वेशंस ही लिखने थे, लेकिन विथ द स्टेट सिंबल्स, मीन्स कि उसमें आपको स्टेट भी स्पेसिफाई करना था। तो क्या करना था? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन for the following reaction and specify the states, यानी कि फेज, वो कौन से फेज में है? फेज ऑफ ईच कंपाउंड। उसमें जो हमारी पहली वाली रिएक्शन थी वो क्या था? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन and in water with
solution of sodium sulfate in water to give, मीन्स के बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होकर क्या आपको मिल रहा है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड solution of sodium chloride in water। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, रिएक्शन बिटवीन the solution of sodium hydroxide in water with solution of hydrochloric acid in water। solution of hydrochloric acid in water means dilute hydrochloric acid to produce the solution of sodium chloride and water। ये वाली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जो कि कल यहाँ पे गलती से हाइड्रोजन लिख दिया था। ये वाले क्वेश्चंस आपको क्या दिए थे होमवर्क में सोल्व करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व कब होते हैं, जब आपको ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स दिए हैं उसके क्या आते होने चाहिए, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, शायद नहीं आता तो उसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये केमिकल फॉर्मूलाज है वो कैसे निकलते हैं। तो केमिकल फॉर्मूलाज निकालने के लिए पहले तो दो टाइप के केमिकल फॉर्मूलाज हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। वैसे 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स है ये सारे के सारे जो लिखे हैं वो क्या है, कंपाउंड्स है। 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हो सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो कि आयोनिक है, और दूसरा टाइप होता है जो कोवेलेंट होता है, मींस के कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स है वो कैसे बनते हैं, तो वो जो कंपाउंड होता है उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। मीन्स कि ये जो कंपाउंड बना होता है उसके केमिकल फॉर्मूला में आपको क्या दिखेगा, एक मेटल दिखेगा और एक नॉन मेटल। मीन्स कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा और क्या बना होगा, एक कोई भी केमिकल कंपाउंड। या तो दूसरी टाइप आयोनिक कंपाउंड की कैसी हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, मेटल प्लस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरे आयोनिक कंपाउंड्स जो कैसे बने होते हैं, मेटल प्लस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वो बने होते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स। मीन्स के उसमें होते हैं दोनों ही नॉन मेटल्स, या तो जितने एटम्स है वो कौन से हो सकते हैं, नॉन मेटल्स। ये है कोवेलेंट कंपाउंड्स।
आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? तो आयोनिक कंपाउंड्स है वो आयंस से बनते हैं, आयंस के बनते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। क्या होता है उसमें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कैसे बने होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट कंपाउंड है वो कैसे बने होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आयोनिक कंपाउंड्स में? आयंस। और यहाँ पे क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के नॉन मेटल और नॉन मेटल है उसके बीच में क्या होगा? शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ एग्जाम्पल है, तो क्या मैं ले सकती हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे क्या हुआ होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? यहाँ पे ये मैंने बोला कि आयोनिक कंपाउंड्स है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? तो कोई भी कंपाउंड होता है वो क्या होना चाहता है? कोई भी एलिमेंट या तो कोई भी एटम है वो क्या होना चाहता है? स्टेबल। ऑलवेज ट्राई टू बी स्टेबल। और वो स्टेबल कैसे बनता है? जब भी उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ही क्या हो सकता है कि वो कंपाउंड है वो स्टेबल बन सकता है। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करें तो उसमें पहले क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसमें फॉर्म क्या होता है? आयंस। तो ये आयंस से वो क्या होता है? आयंस किसे कहते हैं? तो आयंस से वो क्या है? चार्ज स्पीसीज। वो क्या है? चार्ज स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स यहाँ पे वो क्या हो सकता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मीन्स कि ये जो आयंस है वो एटम्स के भी हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, जो कि क्या हो गए? चार्ज। कोई भी एटम है मीन्स के एटम के ऊपर क्या आएगा? चार्ज आएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, मीन्स के उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। वो एटम भी हो सकते हैं या तो वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के जो चैप्टर्स है उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं पहले। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लेती हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसमें एक मेटल है और एक क्या है? पॉलीएटम। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसके क्या पहले बनते हैं? आयंस। आयंस कैसे बनते हैं? तो उसकी वैलेंसी के ऊपर से आपको पता चलता है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में कौन से एटम्स की क्या वैलेंसी होती है कुछ एलिमेंट्स की मैं आपको बोल देती हूँ। तो चैप्टर 5 के अंदर आप पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स में उसमें एलिमेंट्स देखोगे, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि कौन से एटम की क्या वैलेंसी होती है। तो पहले हमारा जो होता है वो होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट पीरियड के सारे एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 या तो उसकी 1 होती है। ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी होती है 1। मीन्स कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आप आयन बनाते हो तभी वो क्या आयन बन सकता है? H+ होता है, Li+, Na+, K+, इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। मीन्स के यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास ज्यादा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे और क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी सबकी क्या है? +1। ये आपको याद रखनी है। जो सेकेंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स क्या है? बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडोन। ये जो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी क्या होती है? +2। इसकी वैलेंसी होती है 2। मीन्स कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है या तो ये सारे के सारे जो एटम्स है उसके आयंस क्या होंगे? तो वो होंगे Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+। मीन्स कि ये जो सेकेंड पीरियड है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? +2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसे क्या करेंगे? लूज करेंगे, इसीलिए उसकी वैलेंसी +2 होती है। और ज्यादातर जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मीन्स कि उसके ऊपर जो चार्ज आते हैं वो कैसा होता है? पॉजिटिव। मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स है वो ज्यादातर क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मीन्स कि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। फर्स्ट पीरियड के जो भी है उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, मीन्स के 1 चार्ज होगा, जबकि सेकेंड पीरियड है उसके जो भी एलिमेंट्स है वहां पे उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? +2। फिर बीच में आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, मीन्स कि उसकी कोई एक वैलेंसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ Fe। Fe मीन्स आयरन, तो Fe है वो 2+ भी होता है और Fe है वो 3+ भी होता है, मीन्स कि वो फेरस आयन के फॉर्म में भी होता है और फेरिक भी होता है। जिंक है तो Zn 2+ होता है, Cu भी 2+ एंड Cu+, इस तरह से। मीन्स के जो यहाँ पे बीच में जो डी ब्लॉक आता है उसके जो भी एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी कैसी होती है? वेरिएबल। मीन्स कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें 5th चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टली याद रखना है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसको बनाने के लिए आपको इजी रहे, इसीलिए आपको क्या करना है? शॉर्टली याद रखना है। देन कम्स पी ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स एंड सम आर मेटलॉइड्स। मीन्स के कुछ एलिमेंट्स ऐसे है कि जो मेटल्स है, कुछ ऐसे है कि जो नॉन मेटल्स है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे है जो मेटेलॉइड्स है। पी ब्लॉक में स्टार्ट होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, और यहाँ पे ऊपर होता है हीलियम। ये जो 18th ग्रुप है हमारा, 18th ग्रुप जो है वहाँ वो जो सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे है कि जिसकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? वो केमिकली इनर्ट है, मीन्स कि वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन एंड Og, ओ से गन, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है? केमिकली इनर्ट, मीन्स कि इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0, या तो उसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। देन कम्स फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो एलिमेंट्स है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 1। लेकिन ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, और ये जो नॉन मेटल्स है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये जो सारे के सारे है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसीलिए उसकी वैलेंसी है वो -1 होती है। मीन्स के ये जो है उसको हेलोजन फैमिली कहते हैं और उसको क्या बोलते हैं? हेलाइड्स। तो फ्लोरीन है वो F- होता है, Cl- होता है, Br- होता है, I- होता है, इस तरह से। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम,
टेलुरियम एंड पोलोनियम, उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। मीन्स कि आपको ऑक्सीजन है तो O 2 माइनस के फॉर्म में होता है, ए से वो भी 2 माइनस के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, आपको N उसकी जो वैलेंसी है वो 3 होती है। मीन्स कि N 3 माइनस होता है, NP3 माइनस। कार्बन एंड सिलिकॉन, ये जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। और बोरॉन एंड हियर कम्स एल्यूमिनियम, ये जो है उसकी वैलेंसी 3 होती है। यहाँ पे मैं आपको जितने ज़रूरी है उतने ही एलिमेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता। कार्बन है तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, लेकिन कार्बन एंड सिलिकॉन है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। बोरोन एंड एल्यूमिनियम, उसमें बोरोन है वो नॉन मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम है वो क्या है, मेटल है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, Al3+, जबकि बोरोन की वैलेंसी B, बोरोन भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इतना याद रखना। अभी ये जो है वो क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में है। अभी हम बात करेंगे दूसरा जो होता है, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बने होते हैं, मेटल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक चार्ज होता है जो कि एक पूरे का पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये वन टाइप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। SO3 2 माइनस, उसे बोलते हैं सल्फाइड, ये भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। NO3 माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। NO2 माइनस मीन्स कि NO2 माइनस यहाँ पे -1 चार्ज है, NO2 माइनस मीन्स नाइट्राइट, उसे बोलते हैं नाइट्राइट। CO3 2 माइनस, कार्बोनेट। HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट। PO4 3 माइनस, फॉस्फेट। तो ये सारे के सारे वो क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सल्फेट है वो पूरे का पूरा एक यूनिट है और उसके ये पूरे के ऊपर क्या है, -2 चार्ज। मीन्स कि ये एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में बिहेव करता है, एक लाइक अ सिंगल यूनिट। और ये क्या होता है, मेटल के साथ ज्वाइंट होकर क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे जो है नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स है तो उसको नॉन मेटल्स के पीछे क्या आएगा, IDE। मीन्स कि ये फ्लोरीन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लोराइड। F है उसको क्या बोलते हैं, FLUORINE, फ्लोरीन। लेकिन जब उसका आयन फॉर्म होता है, ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, F माइनस। मीन्स कि इसने क्या किया है, कोई भी मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मीन्स के गेन किया, तो ये क्या बना, F माइनस। उसने क्या किया है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अभी इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वो आयन बन गया। तो आयन बनने के बाद क्या होता है, INE की जगह क्या आएगा,
IDE मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, फ्लोराइड। तो वैसे ही ये क्या होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। O-2 उसे बोलते हैं ऑक्साइड। S-2 तो उसे क्या बोलते हैं, सल्फाइड। N-3 तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। मीन्स के जो भी नॉन मेटल्स है उसके पीछे सफिक्स लगता है IDE मीन्स आइड। ये P3- है तो उसको क्या बोलते हैं, फोस्फाइड। यहाँ पे क्या होता है, मेटल से वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर आयंस बनाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, इस तरह से। अभी जो केमिकल फॉर्मूला है वो किस तरह से बनते हैं, उससे पहले आपको ये सारे के सारे जो भी वैलेंसी है, मेटल्स के ऊपर क्या वैलेंसी आती है, नॉन मेटल्स के ऊपर क्या वैलेंसी आती है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या वैलेंसी आती है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये याद रहता है तो ही आपको क्या आएगा, केमिकल फॉर्मूला बनाना आएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपको इस तरह से एक कंपाउंड दिया है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपको पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई एलिमेंट, टू आइडेंटिफाई आयन। आपको उसके आयन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मैग्नीशियम है तो वो क्या होगा, Mg, और ये क्या है, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट, CO3। अभी आपको ये पता होना चाहिए, Mg है मैग्नीशियम तो उसका आयन क्या होता है, Mg2+ होता है। मैग्नीशियम है वो क्या होता है, Mg2+, मीन्स कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और ये जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, CO3 2-। ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको इतना पता हो गया, उसके बाद क्या करने का, तो जो भी केमिकल कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, ऑलवेज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो वो चार्ज क्या होता है, यहाँ पे नलीफाई हो जाता है। यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, -2 चार्ज। तो ये दोनों चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, और जो बचा वो क्या बनेगा, आपका केमिकल फॉर्मूला MgCO3। तो ये जो है वो क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेते हो सोडियम क्लोराइड। क्या एग्जाम्पल है आपका, सोडियम क्लोराइड। अभी ये जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आपको पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई द आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का आयन होगा, सोडियम मीन्स Na, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स Cl -1 होती है, -1 है तो वहाँ पे आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपके आयंस होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सोडियम की +1 है और क्लोरीन की -1 है, तो ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ये जो दोनों चार्जेस है वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, और एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, NaCl, जो कि क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अभी आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको क्या करना है, पहले स्टेप ने आइडेंटिफाई द एलिमेंट, मीन्स आइडेंटिफाई द आयंस। Al होता है वो +3 होता है, और क्लोराइड Cl- होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों साइड चार्ज है वो इक्वल नहीं है, एल्यूमिनियम 3+ है और क्लोरीन खाली
1 है, तो क्या होगा यहाँ पे चार्ज है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको क्या होता है, ये जो +3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे जो Cl माइनस है वो यहाँ पे लिख देने का। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। मीन्स कि एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोराइड होते हैं, 3 क्लोरीन के एटम्स होते हैं, तभी ये जो चार्ज है वो क्या होते हैं, नॉलिफाई हो जाते हैं। और आपका जो केमिकल फॉर्मूला बनकर आता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको सोडियम सल्फेट इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है जिसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम मीन्स Na, वैलेंसी उसकी कितनी होती है, +1। सल्फेट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, SO4 2-। यहाँ पे भी चार्जेस है वो इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये 2 है वो यहाँ पे आएगा और ये 1 है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका केमिकल फॉर्मूला, Na, ये 2 है वो यहाँ पे आ गया, मीन्स के Na2, और ये प्लस है वो +1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है तो उसका आप कुछ लिखने का नहीं, तो क्या होगा Na2SO4। इस तरह से आपके केमिकल फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अभी यहाँ पे जो आपके होमवर्क में जो दिए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, उसमें आपको ये केमिकल फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। और हाइड्रोजन है वो डाइवेलेंट फॉर्म में होता है, मीन्स कि उसका मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, H2 के फॉर्म में। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। Cl वो भी डाइवेलेंट फॉर्म में होता है, मीन्स कि Cl2। और आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मीन्स H एंड क्लोराइड Cl। तो इस तरह से आपका केमिकल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। किस तरह से आया होगा, तो हाइड्रोजन है उसका उसके ऊपर +1 होता है, H प्लस होता है, और जो क्लोरीन है वो Cl माइनस होता है। तो ये दोनों चार्ज से वो क्या हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, और आपको क्या मिलता है, HCl। अभी क्या करने का है, एक बार आपको केमिकल रिएक्शन मिल गई, फिर उसको क्या करने का है, बैलेंस करने का, क्योंकि क्वेश्चन ही है टू बैलेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 1। तो मैं क्या करूँगी, जो प्रोडक्ट में मैं क्या करूँगी, उसको 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन 2 हो गए। देन कम्स क्लोरीन, रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट में भी अभी आपके 2 क्लोरीन हो गए हैं। तो आपको क्या मिलेगा, जब हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। अभी ये जो H2 है उसके स्टेट लिखने हैं, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये जो क्लोरीन है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी गैसियस फॉर्म में ही होता है। अब आपकी सेकेंड इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम BaCl2। ये फॉर्मूला मेरा कैसे आया होगा, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम के ऊपर 2 प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है, Cl माइनस। ये वाला 2 यहाँ पे Cl के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 बेरियम के साथ। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, Al2
SO4 होल थ्राइस। ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे आया होगा? एल्यूमिनियम Al3+ होता है और सल्फेट है वो SO4 2- होता है। ये 3 यहाँ पे जाएगा और ये 2 एल्यूमिनियम के, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? ये Al2 और ये 3 है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो SO4 है वो होल थ्राइस इस तरह से आएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट। 2 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इस तरह से आएगा। आपकी इक्वेशन तो फॉर्म हो गई, लेकिन ये अभी भी क्या है? इम्बैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करने का? पहले तो आपको पहले जैसे मैंने बताया था वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो वाला कंपाउंड लेने का। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है? Al2SO4 है होल थ्राइस, उसके पास मैक्सिमम एटम्स है। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितना है? 1। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो प्रोडक्ट का एल्यूमिनियम है उसको 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करती हूँ। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन, यहाँ पे 2 × 3, क्लोरीन कितने हैं? 2 × 3, 2 × 3 मीन्स के यहाँ पे क्लोरीन 6 है, जबकि रिएक्टेंट में हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? खाली 2। तो मैं क्या करूँगी, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6। यहाँ पे भी क्लोरीन 3 × 2 करूँ तो मेरे को 6 मिल जाएगा, मीन्स के क्लोरीन है वो बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, अभी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अभी बारी है बेरियम Ba। रिएक्टेंट में कितने हैं? 3, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 ही है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो प्रोडक्ट के में भी मैं उसको 3 कोएफिशिएंट से क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ। तो मेरा बेरियम है वो बैलेंस हो गया। अभी कौन बचा? सल्फेट। तो सल्फेट ऑलरेडी अभी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में सल्फेट 3 है और प्रोडक्ट के अंदर भी सल्फेट कितने हो गए? 3। अभी स्टेट, तो बेरियम क्लोराइड है वो एक्वियस स्टेट में, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन है तो क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन लेंगे बेरियम क्लोराइड का, तो एक्वियस होगा। बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल को वाटर में क्या किया होगा? डिसोल्व किया होगा, तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, मीन्स के वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या एल्यूमिनियम सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया होगा, जो कि मैंने वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? एक्वियस। और मुझे क्या मिलेंगे? बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड होगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स वो भी सॉलिड है। देन कम्स थर्ड इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम मीन्स Na reacts with water gives sodium hydroxide NaOH प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया होगा? Na+OH-, ये दोनों नलिफाई हो जाएंगे और आपका जो केमिकल फॉर्मूला होगा NaOH। OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। और ये पूरे ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और OH- उसका चार्ज 1 होता है। अभी क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 है। सोडियम 1 है, रिएक्टेंट में भी सोडियम 1 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट में यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे, मीन्स के यहाँ पे आपके पास 1 + 2 = 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो मैं क्या करूँगी, ये जो है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे मेरे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4। और यहाँ पे कितने हैं? 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1।
तो मैं ये पूरे के पूरे NaOH को क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। यहाँ पे Na1, यहाँ पे Na2। सोडियम है वो क्या है, अनबैलेंस है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर, तो 2 सोडियम हो गए, अभी यहाँ पे 2 आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है वो 2 है। अभी ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब लिखेंगे उसके स्टेट। सोडियम होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O लिक्विड। NaOH है वो एक्वियस फॉर्म में होगा, और H2 गैस जो क्या हो रही होगी, इवोल्व हो रही है। जब ये रिएक्शन होती होगी तभी हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी, तो जो गैस इवोल्व हो रही, इसीलिए ये अपवर्ड एरो से मैंने उसको स्पेसिफाई किया है। अभी सेकंड क्वेश्चन, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्पेसिफाई स्टेट्स। उसमें पहला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। आपको क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। अभी तो आपको फॉर्मूला आते ही होंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with solution of sodium sulfate Na2SO4। आपको पहले ही बता दिया है कि क्या किया है, सॉल्यूशन इन वाटर। और कोई भी कंपाउंड है उसका हम सॉल्यूशन ले तो उसका स्टेट क्या आएगा, एक्वियस। हम उसको क्या लिखेंगे, AQ। यहाँ पे भी क्या होगा, AQ। gives insoluble barium sulfate। insoluble barium sulfate, insoluble barium sulfate मीन्स आपको क्या मिले होंगे, उसके प्रेसिपिटेट। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या मिले होंगे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, यानी कि उसका स्टेट है, उसका फेज है वो क्या होगा, सॉलिड। प्लस क्या मिलता है आपको, प्लस आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वियस। यहाँ पे भी अनबैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वैसा कंपाउंड आप सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं Na2SO4 को सिलेक्ट करें। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड सोडियम कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड सोडियम 2 है, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1। तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं उसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाई 2। सोडियम अभी हमारा बैलेंस हो गया। अभी क्लोरीन Cl, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड हमारे क्लोरीन कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड भी क्लोरीन कितने हैं, 2। क्लोरीन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेरियम Ba, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे बेरियम कितना है, 1। सल्फेट, सल्फेट भी यहाँ पे 1 है, SO4। उसको पूरे का पूरा यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये 1 है, और प्रोडक्ट में भी SO4 पूरे का पूरा क्या है, 1 है। मीन्स कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, अभी बैलेंस हो चुकी है। अभी जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो हमें मिला है HCl, उसे ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन इन वाटर, मीन्स के उसके जो स्टेट है वो क्या है, ये एक्वियस फॉर्म है। और HCl का गैस को क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो HCl gives NaCl plus H2O। वाटर है वो लिक्विड होता है और NaCl का आपको क्या मिलता है, सॉल्ट का ये सॉल्यूशन। ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है उसे क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, या तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि NaOH है वो बेस है एंड HCl है वो एसिड है, और आपको क्या मिल रहा है, NaCl सॉल्ट प्लस यहाँ पे वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड प्लस बेस, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी ये जो इक्वेशन है उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। सो स्टार्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स NaOH। प्रोडक्ट में Na कितना है, एक है, प्रोडक्ट में Na एक है, रिएक्टेंट में भी Na कितना है, 1। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 1 एंड प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है वो 1 ही है। देन कम्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 + 1 2, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहाँ पे उसके स्टेट है। ये था आपके होमवर्क में जो इक्वेशंस आपको बैलेंस करने के थे, वो यहाँ पे जो कल के लेक्चर में गलती रह गई थी, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आता है, वाटर ही आता है। थैंक यू।